नमो नमः, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 6 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है उपसर्गाः, व्याकरण का विषय है उपसर्गाः। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। उपसर्ग के विषय में जानने से पहले हम एक उदाहरण को समझते हैं। हमारे पास एक शब्द है हारः। हारः शब्द से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। हारः शब्द का अर्थ होता है गले में पहनने वाला हार। दूसरा, जब पक्ष और प्रतिपक्ष में किसी विषय को लेकर युद्ध होता है, वाद विवाद होता है, तो उसमें जो पक्ष परास्त होता है उसके लिए भी हारः शब्द का प्रयोग होता है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ आप समझ चुके हैं, हार का किस अर्थ पे प्रयोग होता है। आइए इसी आधार पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक शब्द है हारः। यहाँ पर हारः शब्द के पूर्व में हमने एक शब्द लगाया है वी। तो वी जमा हारः, जिसका अर्थ होता है विहारः। विहारः से तात्पर्य है कभी उद्यान में जब हम घूमते हैं तो उसको हम विहार कहते हैं, घूमना। दूसरा, यहाँ पर हारः शब्द है, उससे पूर्व हमने एक शब्द लगाया है उप। उप जमा हारः, उपहारः। उपहारा से तात्पर्य है जब हम किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करते हैं प्रेमवश, तो उसे हम उपहार कहते हैं, यानी गिफ्ट। ठीक इसी प्रकार से हारः शब्द का अर्थ भी हमने जाना। उससे पूर्व एक शब्द लगाया है हमने प्र, और प्र जमा हारः बनता है प्रहारः, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पर वार करने के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रहारः। ठीक इसी प्रकार से पुनः एक और शब्द है हारः। एक शब्द आया जिसका अर्थ हम जानते हैं गले में पहनने वाला हार, या युद्ध में हारने वाले के लिए हार शब्द का प्रयोग होता है। इससे पहले भी हम एक शब्द लगा रहे हैं सम। सम जमा हारः संहारः। और संहार से तात्पर्य क्या है? उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया था, उसका अंत किया था, तो वहाँ पर भी शब्द आया संहारः। अब इन सभी उदाहरणों में यदि हम अध्ययन करें, यदि हम समझें, तो हारः शब्द से जो अर्थ निकलते थे उन अर्थों में परिवर्तन आया उससे पूर्व लगने वाले शब्दों के कारण। जैसे हारः से पहले वी लगा तो विहारा हो गया, अर्थ हो गया घूमना। हारः से पहले प्रा लगा तो प्रहारा बन गया, यानी किसी पर वार करना। इसी प्रकार से हारः से पहले सम लगा तो शब्द बन गया संहारा, यानी किसी का संहार करना। और हारः से पहले उप शब्द लगा तो उपहारा, यानी किसी को उपहार प्रदान करना, गिफ्ट प्रदान करना। तो इस प्रकार से आपने इस उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझें तो हार से किसी भी शब्द से पूर्व लगने वाला जो शब्द है, जो पूर्ण शब्द का अर्थ को परिवर्तित कर देता है, हम उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इस आधार पर वी को हम उपसर्ग कह सकते हैं, प्रा को उपसर्ग कहते हैं, सम को उपसर्ग कहते हैं, और उप को उपसर्ग कहते हैं। ये सारे उपसर्ग हैं क्योंकि इन्होंने एक शब्द से पहले लगकर पूर्ण शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला दिया। तो ये सारे उपसर्ग के उदाहरण थे। आइए इसको पुनः एक बार पढ़ लेते हैं।
ऊपरी वयं पश्यामः यत् हारः इति पदस्य भिन्नैः उपसर्गैः सह संयोगे जाते अर्थ परिवर्तनमपि संजातम। ऊपर हमने ये देखा कि हार जो पद है उससे भिन्न जब उससे आगे उपसर्ग लगे तो उसके संयोग से संपूर्ण शब्द के अर्थ में परिवर्तन आया, तो इसीलिए इसको उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग विषय उच्यते, उपसर्ग के विषय में कहा भी गया है उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। कहने का अर्थ यह है कि उपसर्ग से धातु के अर्थ में, जो भी धातुएं होती हैं उसके अर्थ में बलाद मतलब बलपूर्वक या अवश्य रूप से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रहार है, आहार है, संहार है, विहार है, परिहारवत, ये सब उदाहरण हैं एक हार शब्द से पहले लगने वाले उपसर्ग के कारण हार शब्द के अर्थ में परिवर्तन के। उपसर्ग विषय ज्ञातव्यम यत्, उपसर्ग के विषय में यह ज्ञातव्य है, जान लेना चाहिए कि उपसर्गाः शब्दात् धातो च पूर्वं भवति। सर्वप्रथम जो इसमें बिंदु है कि उपसर्ग शब्द से या धातु से पहले लगता है। उपसर्ग का प्रथम जो चिन्ह है, प्रथम जो पहचान है, वह हमेशा धातु या शब्द से पहले लगेगा। जैसे यहाँ पर हार शब्द था तो उससे पहले सम उपसर्ग लगा तो बन गया संहारः। तो इसी प्रकार से उपसर्ग हमेशा शब्द और धातु से पूर्व में लगता है। उपसर्गेण कदाचित अर्थे परिवर्तनम कदाचित अर्थस्य पोषणम भवति। कई बार उपसर्ग में अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है और कई बार उसके अर्थ को पोषण मिलता है। पोषण से तात्पर्य है कि उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन आके बस उसमें थोड़ा बहुत पोषित हो जाता है, वह हम आगे देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और कदाचित एकस्मिन् शब्दे द्वित्राः उपसर्गाः अपि भवन्ति, कई बार किसी शब्द से पहले दो उपसर्ग भी लगते हैं। ये तीन बातें हमने आज जानी हैं कि उपसर्ग शब्द और धातु से पहले लगता है, उपसर्ग के लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, कई बार अर्थ का पोषण भी होता है, अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कदाचित और कभी कभार एक शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। अब हम कुछ उदाहरणों से और स्पष्ट रूप से उपसर्ग को जानने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। यहाँ पर वी एक उपसर्ग है और वी उपसर्ग से कई सारे शब्द बने हैं। विभाति, विलपति, विक्रमः, विनश्यति। अब यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे विशेषः कैसे बनता है, वी जमा शेषः विशेषः। विकारः कैसे बना, वी जमा कारः विकारः। विहारः कैसे बना, वी जमा हारः विहारः। विवादः कैसे बना, वी जमा वादः विवादः। तो इन सभी शब्दों के पहले वी उपसर्ग है, यह हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य उदाहरणों को भी करना है स्वयं से। जैसे यहाँ पर सु उपसर्ग है तो सु उपसर्ग के पूर्व में हमें कुछ शब्द बनाने हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, सु उपसर्ग से बनने वाला एक शब्द हो जाएगा सुगंधः। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है सुस्वागतम। सुस्वागतम। सुमन, सुमनः,
ऐसे आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। सु उपसर्ग इन शब्दों से पूर्व में लगा है। यहाँ पर भी अन्य उदाहरण दे रखे हैं, ये सु के उपसर्ग के लगे हुए हैं। सुगंधः, सुकन्या, सुबुद्धि और सुदर्शनः। अब सुदर्शनः शब्द के लिए आपको बताया गया है कि इसका आप उपसर्ग और शब्द अलग करें, तो सुजमा दर्शन, सुजमा दर्शन। सुजमा दर्शन, सुदर्शन। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अप उपसर्ग है, तो अप से पश्चात कुछ ऐसे शब्द लगाने हैं जिससे नया शब्द बने। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, अप से मान शब्द लग जाता है तो क्या बनता है? अपमानः। या अपजमाकारः, अपकारः। अन्य अन्य शब्द आप स्वयं उदाहरण के माध्यम से बनाएंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अपयशः, तो यह कैसे बनेगा? अप जमा यशः। इस प्रकार से अपजमा यशः, अपयशः, यह आप इस प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दुर शब्द है, तो दुर शब्द के आगे, दुर शब्द के पश्चात आपको कोई शब्द लगा के नया शब्द बनाना है। जैसे कि दुर्गंधः, तो दुर्गंधः शब्द भी दुर उपसर्ग लगा, गंध लगा, तो दुर्गंधः हो गया। और दुर्जयः, ऐसे आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर दुर्दशा को संधि विच्छेद करना है, उपसर्ग को अलग करना है, शब्द को अलग करना है। तो यहाँ पर दुर्जमा दशा, दुर्दशा। ठीक उसी प्रकार से दुर्जनः कैसे होगा? दुर्जमा जनः। तो ये इस प्रकार से आपको करने हैं। कुछ उदाहरण आपको स्वयं ढूंढ कर करने हैं, कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आइए इसी प्रकार से प्रश्न द्वितीय में पूछा जा रहा है, उपसर्गम संयुज्य उचित ही धातु रूप ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि उपसर्ग को जोड़कर उचित धातु रूप तो आपको बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। जैसे कि गंगा हिमालयात, गंगा हिमालय से, तो इसका उत्तर क्या होगा? गंगा हिमालयात, निस उपसर्ग है, श्री धातु है और लट लकार में बनेगा, तो क्या बनेगा? निसरति। क्या बनेगा? निसरति, निसरति रूप बन जाएगा। तो गंगा हिमालयात निसरति। फिर कृषकाः क्षेत्रात्, यहाँ पर आ उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकार में बनना है, तो यहाँ पर बनेगा आगच्छन। क्या बनेगा? आगच्छन, आगच्छन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वयम नियमान, यहाँ पे परि उपसर्ग पाल धातु है, तो परिपालामः, परिपालामः। वयम नियमान परिपालामः, कि हम नियमों का पालन करते हैं। इसके पश्चात छात्राः गुरोः आगते, छात्राः मतलब छात्र, गुरु के आते ही उत्तिष्ठन्तु,
उत्तिष्ठन्तु। उत्तिष्ठन्तु मतलब छात्र गुरु के आते ही उठते हैं। इसके पश्चात विडालः मूषकम, बिल्ली चूहे का अनुसरण करती है तो अनुसरति। अनुसरति, विडालः मूषकम अनुसरति। इसके पश्चात त्वं कक्षायां पाठं ध्यानेन, तुम कक्षा में पाठ को ध्यान से, क्या होगा, अव उपसर्ग गम धातु विधिलिंग तो अवगच्छे। तो यहाँ पर पूर्व में सारे उपसर्गों के बाद नया शब्द बन रहा है तुम कक्षा में पाठ को ध्यान से समझें। इसके पश्चात बीजात वृक्षः, बीज से वृक्ष, उद उपसर्ग भू धातु और लृट लकार यानी उद भविष्यति। उद भविष्यति बनेगा। सेवकः स्वामिनं, सेवक स्वामी की, स्वामी का की, उपसेव और लट यानी उपसेवती मतलब सेवक स्वामी की सेवा करता है, उपसेवती। अंतिम है दूसरे का, अद्याहम शीतम ना, आजकल, आज मैं, शीतम मतलब ठंड को, अनु उपसर्ग भू धातु लट लकार, न अनुभवती यानी अनुभवती का मतलब अनुभव करना, तो आज मैं ठंड का अनुभव नहीं करता यानी मुझे आज ठंड प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर करना है। उसके पश्चात प्रश्न तृतीय, यहाँ पर देखिए, उचित ही उपसर्ग युक्त ही पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ दुर्जमा गम है तो क्या बन जाएगा, दुर्गमः, कि यह मार्ग बहुत ज़्यादा दुर्गम है। कस्यापि अवगुणस्य उल्लेखम, किसी के भी अवगुण का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उल्लेखम। प्रश्न तृतीय, निर्जमा धनस्य और अपमानः दो लगाने हैं शब्द बनाकर उपसर्ग के साथ में, तो निर्धनः। निर्धनः अपि अपमानः, कि निर्धन का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों हमने उपसर्गों को जोड़कर बनाया है। उसके पश्चात दुस्साहसम और अपमानम, तो दुस्साहसम यहाँ पर आएगा तो दुष्जमा उपसर्ग साहसम लगा के, दुस उपसर्ग और साहसम शब्द लगा के क्या बनेगा, दुह साहसम। अपमानम का कैसे बनेगा, अपजमा मानम, अपमानम, मम अपमानम करोषि। क्षम्यताम, यहाँ पर निस्संदेह आएगा तो निह संदेहम, निसंदेहम, तो निसंदेहम शब्द बन जाएगा, क्षम्यताम निसंदेहम।
और यहाँ पर बनेगा सम्मानम। प्रश्न छठा, लोकस्य सम जमा रक्षणम का कैसे लिखेंगे? फिर उपसर्ग और शब्द को मिला के, तो यहाँ पर संरक्षणम हो जाएगा। लोकस्य संरक्षणम एव श्रेयस्करम, मतलब संसार की रक्षा करना ही सबसे श्रेयस्कर है, सबसे अच्छा कार्य है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं कर लेंगे। आशा है कि आपको यह उपसर्ग विषय समझ में आया होगा और इस वर्कशीट को आप स्वयं कर लेंगे। धन्यवाद।